तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर बस यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो अगर आप निफ्टी का बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, डायरेक्टली 5 शेयर्स के बारे में जो डिस्कशन करना है उसमें इंटरेस्टेड है, तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके 3 या 4 मिनट तक लेकर जाए, वहाँ से हम स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बस हल्का सा बात कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग की बात करें प्रीवियस वीक की, फ्राइडे की, 26,200 के करीब हमारी क्लोजिंग आते हुए देखने को मिली है। एग्जैक्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के बॉर्डर पे हमारा क्लोजिंग आता हुआ निफ्टी का देखने को मिला है। अब देखिए पिछले कुछ समय से निफ्टी के मोमेंटम की बात करें, पिछले एक हफ्ते के मोमेंटम की बात करें तो 25,850 का जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, 25,800 25,700 ये क्रूशल सपोर्ट जोन थे। तो उसी के आसपास 25,850 के करीब आकर निफ्टी में एक बहुत ही बड़ा बाउंस हमको देखने को मिला है। 25,300 के करीब निफ्टी ने अब अपना एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाकर रखा है और नीचे की तरफ 25,800 25,700 ये अभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। वहाँ से तो निफ्टी काफ़ी ऊपर की तरफ अभी भी नजर आ रहा है। अब पिछले 6 महीने का मोमेंटम निफ्टी का एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो निफ्टी अभी भी हमारा टॉप मोस्ट लेवल पे खड़ा है। पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल का भी मोमेंटम अगर हम देखें तो 22,000 रुपये का जो पर्टिकुलरली एक सपोर्ट निफ्टी ने फरवरी के बाद, इसी साल के फरवरी के बाद जो बनाया था, वहाँ से निफ्टी में एक ही बार बड़ी गिरावट आई। उसके बाद वन वे मार्केट ने छोटे छोटे गिरावट के साथ बड़ा बड़ा मोमेंटम अपना अभी भी कंटिन्यू रखा है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखोगे, ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में हमारा मार्केट लगातार काफ़ी बढ़िया ही परफॉर्म करते आ रहा है। अब हमारा लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी देखोगे निफ्टी का, कहीं पर भी कोई भी बहुत बड़ा डेंजरस कट हमको नज़र नहीं आ रहा। कोविड का और 2007 का वो फाइनेंशियल क्राइसिस का अगर हम छोड़ दें और कोविड का फॉल छोड़ दें तो हमारे निफ्टी में कोई डेंजरस गिरावट लगातार कभी भी देखने को नहीं मिल रही है। तो हमारा मार्केट अगर 4-5% या 7-8% भी करेक्शन हो जाता है अगले कुछ समय में कभी भी, तो भी याद रखना हमारा मार्केट टेक्निकली अभी भी काफ़ी मजबूत है। जो हर एक चांस मिलेगा वो बाय ऑन डिप का काफ़ी मजबूत चांस होगा। अभी के लिए बस एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में ये रखनी है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा भाग चुका है और मार्केट में अब निफ्टी जब टॉप के ऊपर खड़ा है, एकदम ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, तभी एक के बाद एक लगातार गुड न्यूज़ आ रही है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब मार्केट एकदम टॉप लेवल पे खड़ा होता है और उस समय बाजार में लगातार गुड न्यूज़ अगर आती रहती है तो उसका रिएक्शन अच्छा होने की जगह कभी कभी उल्टा यानी नेगेटिव आ सकता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और आपको याद होगा पुतिन भी आई थिंक 5-6 तारीख को इंडिया में आने वाले हैं। इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील का भी बात इसी महीने में फाइनल हो सकता है। उसके अलावा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का जो आउटकम है वो भी अब आने वाला है। तो बहुत सारे गुड न्यूज़ और प्लस हमारा मार्केट टॉप पे होना, थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर करेक्शन आता है तो शॉर्ट टाइम में थोड़ा फास्ट करेक्शन आ सकता है, जिसके कारण कुछ समय के लिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट में काफ़ी बुरी तरीके से ट्रैप भी हो सकते हो या फिर आपका काफ़ी अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो अभी जो भी निफ्टी के बारे में हमने डिस्कशन किया वो बस नॉर्मल यही बातचीत की। मार्केट में थोड़ा सा अभी के टाइम सावधान रहे बिकॉज मार्केट ओवर पंप हो चुका है। थोड़ी सी अगर करेक्शन मार्केट में आ जाए, पैनिक बिल्कुल भी होना नहीं है। अभी बात कर लेते हैं उन 5 शेयर्स के बारे में जिनके बारे में एक्चुअली हमको यहाँ पर डिस्कशन करना था, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए यहाँ पर जो पहला शेयर जो नज़र आ रहा है वो है दोस्तों ब्रेन बेस सॉल्यूशन करके, जिसका अभी का जो मार्केट क्लोजिंग प्राइस है 302 रुपये के आसपास का आपको नजर आएगा। तो देखिए ये जो स्टॉक यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक इतना ही है कि मार्केट में हमेशा एनालिस्ट का रिपोर्ट्स आते रहता है और उस एनालिस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारे स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आने का चांस रहता है। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम शेयर्स या मैक्सिमम पोर्टफोलियो बहुत सारे लोगों के जो है वो अभी भी काफ़ी नीचे की तरफ है या उन पोर्टफोलियो के शेयर्स अभी भी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो वही बात है, मार्केट ऊपर जाता है, बस मुश्किल से 5 या 6 स्टॉक मार्केट के जो होते हैं वही मार्केट को गिराने का और भगाने का काम करते हैं। उसके अलावा बाकी के शेयर्स का वेटेज मार्केट का कुछ कनेक्शन नहीं है। इसके कारण जो शेयर्स नहीं चले
पोटेंशियल है उनके ऊपर जितना फोकस करोगे उतना अच्छा रिटर्न बनने का भी चांस आपको मिल सकता है। हालांकि इनमें से कोई भी शेयर आपको बाय करने के लिए, सेल करने के लिए या होल्ड करने के लिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है, इस बात को प्लीज़ आप ध्यान में रखें। तो ब्रेन बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करें 302 303 के आसपास की क्लोजिंग है। एनालिस्ट यहाँ पर मार्केट के एक्सपेक्ट करके चल रहे कि ये वाला जो स्टॉक है 400 रुपये के पार जा सकता है, 421 के करीब जा सकता है। पॉसिबल अपसाइड अराउंड 40% की इस स्टॉक में यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग इस स्टॉक के ऊपर अपना एक फोकस यहाँ पर रख कर बैठे स्टडी कर रहे हैं तो ये वाला रिपोर्ट भी अपने रेफरेंस के लिए आप अपने साथ रख सकते हो। बिकॉज यहाँ से अगर स्टॉक में बड़ा मोमेंटम ट्रिगर होता है तो 40% का अपसाइड का बहुत बड़ा चांस रहेगा। आउट ऑफ 7 एनालिसिस ज़्यादा करके जो एनालिस्ट है इस स्टॉक को ऊपर की तरफ जाता हुआ बाइंग करता हुआ यहाँ पर रेटिंग में अपडेट कर रहे, रिकमेंड कर रहे हैं। मीनिंग एक्सपर्ट यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से नज़र आ सकता है या इनको आ रहा है। तो ये तो था पहला शेयर। दूसरे शेयर की अगर हम बात करें तो क्रॉम्पटन ग्रेव्स की बात करें तो इसके बारे में भी बाजार में अभी एनालिस्ट का अपडेट निकल कर आ चुका है। इसका जो करंट स्टॉक का मार्केट क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 265-270 के आसपास का नजर आएगा। ये जो मार्केट क्लोजिंग प्राइस है हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको नजर आ रहा हो जो अभी का एक्चुअल प्राइस है, बिकॉज एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की वजह से थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस रह सकता है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में दें, लेकिन नाम तो आपको समझ में आ ही रहा है। इसका टारगेट जो है एनालिस्ट की तरफ से 370 के आसपास का आपको नजर आएगा। मतलब यहाँ पर भी अराउंड 40% के आसपास का ही एनालिस्ट की तरफ से ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तेजी एक्सपेक्ट की जा रही है। अराउंड 30 एनालिस्ट, ठीक है, 30 एनालिस्ट की रेटिंग स्टॉक के ऊपर बनी हुई है और मैक्सिमम लोग या सारे के सारे जो एनालिस्ट है, ऑल 30 एनालिस्ट, जितने भी एनालिस्ट है वो सारे के सारे एनालिस्ट इस स्टॉक के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाय का रेटिंग लगाकर बैठे हैं। इसका मतलब एक्सपर्ट इस स्टॉक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है कि इस कंपनी का जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया रह सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी अपना एक फोकस रखना है तो रख सकते हो। नेक्स्ट अगर दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें 54 रुपीज़ के आसपास का मार्केट का इसका प्राइस अभी के टाइम आपको नजर आएगा। एनालिस्ट को लगता है कि ये वाला स्टॉक अगले कुछ समय में 74 रुपीज़ के आसपास भी जा सकता है और इस स्टॉक में भी अराउंड 40% की अपसाइड यहाँ से पूरी तरीके से पॉसिबल है, ऐसा इनका मानना है। इस स्टॉक के ऊपर 10 एनालिस्ट का रेटिंग आ चुका है और सारे के सारे जो एनालिस्ट है इस स्टॉक के ऊपर जो रेटिंग कर रहे हैं उनका इस स्टॉक के ऊपर व्यू काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग बाय का व्यू यहाँ पर दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में ग्रोथ जो है काफ़ी मजबूत रहेगी। एस्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड हमारे कंट्री में जो बढ़ता जा रहा है, सुजलॉन उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर साबित होता हुआ नजर आएगा। इसके कारण ये वाला स्टॉक भी यहाँ से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। इसका अभी का प्राइस 500 रुपये के करीब का आपको नजर आएगा। इसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है 700 के पास 682 के करीब स्टॉक जा सकता है और इसमें भी अराउंड 35% की तेज़ी आने का पूरा मौका बन सकता है। ऑल 9 एनालिस्ट, मतलब इस स्टॉक के ऊपर जो 9 एनालिस्ट अपना एक पर्टिकुलरली स्टडी कर रहे हैं उनके हिसाब से ये वाला स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। इन्होंने इस स्टॉक के ऊपर स्ट्रॉन्ग मजबूत बाय रेटिंग यहाँ पर दिया है। मतलब एक्सपर्ट कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया डिमांड और एक फ्यूचर एक्सपेंशन जो इस कंपनी का होता हुआ जो नज़र आ रहा है और आएगा, इसका फ़ायदा कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा होगा। इसी को याद में रख के या इसी को ध्यान में रख के 682 का टारगेट दिया है जो करंट मार्केट प्राइस कंपेयर में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक दोस्तों वर्लपूल। इसका अभी का प्राइस 1100 के नीचे के करीब नजर आएगा। एनालिस्ट का टारगेट प्राइस 1400 के ऊपर का है। मतलब इस स्टॉक में मोर देन 30% की तेज़ी आ सकती है, ऐसा यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है। और यहाँ पर भी जितने के जितने एनालिस्ट है 10 के 10 उन्होंने स्टॉक के ऊपर होल्ड का सजेशन दिया। मतलब अगर आपके पास है तो आप होल्ड करो, ये वाला सजेशन इन्होंने यहाँ पर दिया है। एक्सपर्ट यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा बाइंग करे, अगर आपके पास है तो होल्ड करे, बट ऑल्सो डोंट सजेस्ट सेलिंग। मतलब यहाँ पर ना बाय करे ना सेल करे, है तो होल्ड करे, इस टाइप का यहाँ पर इनका एक पर्टिकुलर कमेंटर निकल कर आ रहा है। लेकिन तेज़ी इस स्टॉक में यहाँ से बढ़ सकती है, तो चाहे तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। तो यही थे वो सारे के सारे शेयर, यही थी वो रिपोर्ट जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।